बरसों पहले हरियाली से सराबोर एक जंगल हुआ करता था। जंगल का राजा शेर उस जंगल का पालन किया करता था। शेर राजा ने अपने पास मंत्री पद पर कबूतर को रखा था। एक दिन हर रोज की तरह जब शेर नींद से जागा और अपनी गुफा के बाहर आया तो उसने सामने एक बंदर को देखा। बंदर ने जैसे ही शेर राजा को देखा, नमस्कार महाराज जी। फिर बंदर वहां से चला गया। शेर ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हर रोज की तरह जंगल में घूमने निकला। यूं जब शेर राजा जंगल की सैर कर रहा था तब अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभा। सुबह सुबह उस बंदर का मुंह देखा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उस बंदर को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। यूं बंदर को कोसते हुए शेर राजा अपनी गुफा में वापस चले गए। गुफा में पहुंचकर शेर राजा ने अपने सेवक गधे को बुलाया। सुनो चक्रीवान, अगले आधे घंटे में जंगल के सभी जानवरों को यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए कहो। ऐसे शेर राजा ने गधे को आदेश दिया। शेर राजा की बात गधा टाल नहीं सकता था, इसलिए गधा जंगल भर में घूमकर सभी जानवरों को शेर राजा का संदेश दिया और साथ ही साथ बंदर को खास कर ये बात बताई। और क्या था, आधे घंटे के अंदर अंदर जंगल के सभी जानवर शेर राजा के सामने उपस्थित हो गए। उनके साथ साथ मंत्री कबूतर भी सभा में पहुंच गया। इस आपात बैठक को बुलाने का कारण वो बंदर है जिसे मैं आज यहाँ सजा देने वाला हूँ। शेर राजा की ये बात सुनते ही बंदर चौंक गया और बाकी सभी उपस्थित जानवर अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लेकर खड़े थे। आज सवेरे उठते ही मैंने इस बंदर का अपशकुन चेहरा देखा, जिस वजह से मेरे पैर में कांटा चुभा है। मैं इसे बंदी गृह में कैद करके रखने वाला हूँ। शेर राजा का ऐसा अनीतिपूर्ण फैसला सुनकर जंगल के सभी जानवरों को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए वे सभी चुपचाप खड़े थे। शेर राजा का ये फैसला गलत है, ये कबूतर भी बहुत अच्छे से जान गया था। पर अगर वो सीधे सीधे शेर राजा से ये बात कहता तो शेर राजा उसकी बात कतई नहीं मानते। ये भी कबूतर अच्छे से जानता था। आज तुम सबको यहाँ पर बुलाकर इस बंदर को सजा देने की ये वजह है, आप में से कोई भी अपना अशुभ चेहरा मुझे दिखाने मत आना। दोबारा किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। यूं शेर राजा ने बड़े क्रोध से सभी जानवरों से कहा, मृगराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी सजा से पहले बंदर से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या बात करनी है? ठीक है, कर लो। फिर कबूतर सीधे बंदर के पास गया और उसके सामने खड़े होकर उसने कुछ कहा नहीं, बस उसे देखे जा रहा था। क्या कहा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने जो भी कहा सब गलत है। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बस अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हे कपूत, क्या हुआ? क्या बात है? क्या कह रहा है ये बंदर? दरअसल मृगराज ये कह रहा है कि आपने इसका चेहरा देखा, इसलिए आपके पैर में कांटा चुभ गया, और इसने सुबह आपका चेहरा देखा, इसलिए आज इसे जेल की सजा हुई। तो ये पूछ रहा है तो फिर शेर राजा को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कबूतर ने जैसे ही ये कहा, शेर राजा की जबान पर जैसे ताला लग गया। हाँ हाँ बंदर, तुमने जो कहा बहुत सही होगा, पर फिर भी शेर राजा हमारे जंगल के राजा है। हम उन्हें कोई सजा नहीं दे सकते, वो हमारे लिए सब कुछ है। यूं जानबूझकर कबूतर जोर जोर से कहने लगा,
शेर राजा की समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। बस एक संयोग की वजह से हुई एक छोटी सी घटना को उसने बड़ी मूर्खता से सोचा। ये बात शेर की समझ में आ गई थी। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। ऐसा सोचना मेरी मूर्खता है, बस और कुछ नहीं। अपने पैर में लगे कांटे की वजह से गुस्से में आकर मैंने ऐसा बर्ताव किया। हे वानर, मुझे माफ कर दो। शेर राजा ने बंदर से माफी मांगी और वो वहां से चला गया। कबूतर ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से बंदर को बेवजह सजा मिलने से बचा लिया था। इस बात पर जंगल के सभी जानवरों ने कबूतर की खूब सराहना की।